ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, अपनी बुक पर निशान लगा दो। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, शॉर्ट में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है। इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आए तो ये पॉसिबल है कि यही न्यूमेरिकल आएगा। नॉर्मली इस चैप्टर से न्यूमेरिकल या लॉन्ग नहीं आते, इस साल भी नहीं है। दूसरा, तीसरा, पांचवें से आने लगे हैं, चौथे की जगह। हेयर ग्रोथ रेट, वो कहता है एक इंसान है, आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं उसमें से इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के बजाय उसमें से सिर्फ गिवन डाटा, अपने मतलब का डाटा उठाऊंगा। वो कहता है एक इंसान है, उसके बाल जो है ना एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर, वो स्केल में सबसे छोटी रीडिंग। तो वो कहता है इस हेयर ग्रोथ रेट को नैनोमीटर पर सेकंड में बताएं, यानी मिलीमीटर को कन्वर्ट करें नैनोमीटर में और डे को कन्वर्ट करें सेकंड में। देखो ग्रोथ रेट बताना है नैनोमीटर पर सेकंड में। अब मैं डे से सेकंड में जाता हूँ, मुझे पता है एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आंसर है 86,400 सेकंड, यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो मैंने डे को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो इस डे की जगह पर मैंने लिख लिया सेकंड, 86,400 सेकंड। और मुझे पता है मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर के। बेसिक यूनिट मीटर है ना, तो मीटर में जाएंगे, जैसे किलोग्राम से ग्राम में गए हैं, तो 10⁻³ मीटर। फिर मैं अपनी मर्जी से मैथ इस्तेमाल करूँगा। मुझे पता है कि अगर मैं मैथ के अंदर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ और उसी चीज़ के ऊपर डिवाइड कर दूँ तो मैथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम बन जाता है। हमारा काम कैसे बन जाता है? जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ होती है हम उसे, जैसे अभी मैंने ये इसमें किया था, अपनी मर्ज़ी से तोड़ा इसे, अगर जोड़ते दोबारा वही बनता, लेकिन इसको तोड़ने से हमारा काम हो गया। इसी तरह मैं इसको तोड़ूंगा, मैंने इसको ले जाना है नैनोमीटर में। मीटर और नैनोमीटर में फ़र्क है 10⁻⁹ का। कितने का फ़र्क है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अभी लिखा है आपने, लिखा है ना, ये देखो नैनो बराबर है 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ से मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये देखो, ये तो यही आ गया ना, 1 मिलीमीटर की जगह पर 10⁻³ और 86,400 सेकंड डे की जगह पर, और फिर 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई भी किया, -9 से डिवाइड भी किया। अब 10⁻⁹ जब ऊपर आएगा तो +9 हो जाएगा। देखो 10⁻³ ये वाला, 10⁻+9 ये वाला जब ऊपर आया, 10⁻⁹ को मैंने ऐसे ही छोड़ना है। क्यों? मैंने इसकी जगह क्या लफ्ज़ यूज़ करना है? नैनोमीटर। क्या लफ्ज़ यूज़ करना है? तो जब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आ गया 10⁻⁶ -3 प्लस का 9, तो प्लस का 6 बचेगा। 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 86,400, 10⁻⁹ की जगह पर मैंने क्या लिख लिया? नैनोमीटर। क्या लिख लिया? लिख लिया ना। और सेकंड जो मुझे चाहिए था, अब सिर्फ डिवाइड करो, कैलकुलेटर लोगे, 10⁻⁶ या 1 के बाद 6 सिफर, जितने पावर है ना उतने सिफर है, डिवाइडेड बाई 86,400 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल समझ आ गया है? क्या किया है मैंने? अपनी मर्जी से उसको अरेंज। एक चीज़ इसमें जो याद रखने वाली वो यही है कि 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म 1.4। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बच्चे होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? पावर की शक्ल में लिखना। किस शक्ल में लिखना? पावर की शक्ल। मेरे पास है 1168 आपने इसमें काम एक ये करना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट को लेकर आना। कितने डिजिट के बाद? चाहे वो 4 के बाद है, चाहे वो 10 के बाद है, आपने एक डिजिट के बाद लाना है। अब देखो मैं एक डिजिट के बाद लाता हूँ, 1 2 3, क्या आएगा? तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट आगे 168। ज़रा जब मैं लेफ्ट पर ले गई हूँ तो 10⁻+3 आएगा, और 10⁻⁻27 पहले से मौजूद है, तो माइनस का 27 और प्लस का 3 क्या बचेगा? माइनस का 24। माइनस का 1.168 और 10⁻24, ये आंसर है मेरा। सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
अगला 32 × 10 की पावर 5, एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट लाना है। प्रीफिक्स नहीं बना रहे हम, करीबी प्रीफिक्स पे नहीं जाना। अब ये यहाँ पर है पॉइंट एक पीछे करूँगा, 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का, 10 की पावर 5 पहले या प्लस का, 5 और 1 6। जब आपस में पावर मल्टीप्लाई होती है ना, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जिसकी पावर है और कॉमन है, वो पावर जमा हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 10 की पावर 6 कर देना। अगला सेम इसी तरह 2 डिजिट पीछे लाओगे, प्लस में आएगा 7.25 प्लस 10 की पावर 2, ये -5 है, -5 और 2 -3, क्लियर। तो -3 किलोग्राम बचेगा। अब किलो को भी फिर मैंने कहा ना सिंपलेस्ट में जाना है, किलो प्लस 3 के बराबर है। अच्छा अगर यहाँ भी जोड़ दोगे तो गलत नहीं, ठीक है, यहाँ भी जोड़ दोगे तो गलत नहीं है। और अगर दिल चाहेगा तो एंड तक जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बुक बहुत सारे आपके चेकर लकीर के फकीर होंगे। 7.25 ग्राम, क्यों, 10 की पावर -3 ये है, 10 की पावर +3 ये होगा, पावर से कैंसिल, 7.25 ग्राम ये मेरे पास आंसर है। लास्ट 0.02 जब 10 की पावर -1। अब पॉइंट में आगे मूव करूंगा, जब मैं आगे मूव करता हूं तो पावर माइनस, जब मैं पीछे मूव करूंगा तो पावर प्लस। जब मैंने आगे मूव किया तो 2 तरफ 10 की पावर -2, 2 पावर मूव किए, -2 -8 -10 हो गया मेरा आंसर। लास्ट न्यूमेरिकल, बीच में 2 क्वेश्चन जो हैं, 2 या 3 जितने भी हैं, वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। कब करवाए थे, एक तो वही है सिग्निफिकेंट फिगर वाले जो आपने बताए थे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, और एक सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो आप खुद करो। और जो लास्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल क्या मजाक है। वो कहते हैं एक चॉकलेट का रैपर है, उसकी जो लेंथ है, लॉन्ग कितना है, वो 6.7 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। एरिया मालूम करो, मैंने एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करोगे 6.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5.4 सेंटीमीटर, ये बराबर आ जाएगा तकरीबन 36 के, 36 से 2 ज़्यादा आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर, सिंपल लेंथ का यूनिट स्क्वायर नहीं 1 पावर, वॉल्यूम का यूनिट 3 पावर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका लास्ट वो है, और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हर लिहाज से। और हर लिहाज से कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इस पूरे चैप्टर का हर लिहाज से ग्रैंड टेस्ट होगा आपका इंशाल्लाह।